नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज हम बात करेंगे अतीक के डायरी वाले प्लान की। जी हां, माफिया अतीक अब अतीत हो चुका है, लेकिन उसके काले साम्राज्य के स्याह दस्तावेज डायरी के रूप में सामने आ चुके हैं। बरामद डायरी से असद को लेकर जो खुलासा हुआ है वो होश फाख्ता कर देने वाला है। पता चला है कि असद ही अब गैंग को लेकर हर तरह की प्लानिंग करता था और काम को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दे दिया करता था। उमेश पाल हत्याकांड के लिए भी असद ने ही प्लान तैयार किया था, लेकिन वो क्या वजह थी जिसके चलते प्लान फेल हो गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। असद ने जब से होश संभाला था उसका एक ही ख्वाब रहा, पिता की तरह बनना। प्रयागराज में इक्का जमाना और असद का नाम आते ही हर किसी का कांप जाना। उमेश पाल की हत्या करके वो यही रुतबा हासिल करना चाहता था। पिता, चाचा और गैंग के बाकी सदस्यों के सामने अपनी छवि को माफिया वाली दिखाना चाहता था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो खुद कटघरे में आ गया। अतीक और अशरफ के जेल में रहते हुए गैंग को जो आगे बढ़ा रहा था वो असद ही था। किसी भी काम के लिए असद ही पूरा प्लान तैयार करता था, प्लान को एग्जीक्यूट करता था, शूटर सिलेक्ट करता था। प्लान बनाने के साथ साथ असद गोली चलाने में एक्सपर्ट था। अतीक के कहने पर उसे जो काम मिला असद उसे मुकम्मल करने की हर कोशिश करता था, क्योंकि उसका ख्वाब प्रयागराज पर राज करने का था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में असद का यही प्लान फेल हो गया। उसने जो सोचा उसमें से कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उसने सेट करके रखा था। उमेश पाल की हत्या से पहले असद ने अपना फोन और एटीएम अपने करीबी अतीन को दे दिया था। प्लानिंग थी कि जब उमेश पाल का मर्डर किया जाएगा उस वक्त अतीन उसके एटीएम से कहीं दूर पैसे निकालेगा, मोबाइल को एक्टिव करेगा, ताकि जांच के दौरान ये साबित हो कि मर्डर से असद का कोई नाता नहीं है। और अतीन ने ऐसा किया भी। लेकिन असद शायद ये नहीं जानता था कि एटीएम में लगे कैमरे सारा सच उगल देंगे, और ऐसा ही हुआ। एटीएम में लगे कैमरे में अतीन की तस्वीरें कैद हो गई। उमेश पाल हत्याकांड में असद का नाम ना आए, इसके लिए प्लान बी भी तैयार किया गया था। असद को मर्डर वाले दिन मंकी कैप दी गई और ये कहा गया कि अगर जरूरत पड़े तो ही असद मंकी कैप पहनकर कार से बाहर निकले। लेकिन गुस्से में असद बिना कैप के कार से बाहर निकल आया और सारा प्लान फेल हो गया। और इसी तरह असद एंड गैंग के सभी प्लान फेल होते गए और आखिर में असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। और इस बीच निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी के 5 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बीजेपी के निर्विरोध चुने गए पार्षद वार्ड 17 छावनी से महावीर सिंह, वार्ड 18 कृष्णापुरी से अंकल लाल सेठी, वार्ड 37 कनवरीगंज से रिकॉर्ड 6वीं बार कुलदीप पांडे को बढ़त मिली है। और वार्ड 58 घनश्यामपुरी से अनिल सेंगर का नाम सामने आ रहा है जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड 76 बेगम बाग से दीपू शर्मा, नाम वापसी के आखिरी दिन तस्वीर हो गई है साफ। पहली बार ये बड़ा रिकॉर्ड बना है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चुनावों से पहले ही अलीगढ़ में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वार्ड 17 छावनी से महावीर सिंह जीते हैं, वार्ड 58 घनश्यामपुरी से अनिल सेंगर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। अलीगढ़ में चुनाव से पहले ही बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी के 5 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बीजेपी के निर्विरोध चुने गए पार्षद वार्ड 17 छावनी से महावीर सिंह, वार्ड 18 कृष्णापुरी से आंगन लाल सेठी का नाम सामने आ रहा है, वार्ड 37
कनवरीगंज से रिकॉर्ड 6वीं बार कुलदीप पांडे और वार्ड 58 घनश्यामपुरी से अनिल सिंगर जीते हैं। वार्ड 76 बेगमबाग से दीपू शर्मा और नाम वापसी के आखिरी दिन तस्वीर साफ हो गई है। पहली बार ये बड़ा रिकॉर्ड बना है। चुनावों से पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं बीजेपी के पार्षद। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 5 पार्षद बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और बीजेपी के निर्विरोध चुने गए पार्षदों के नाम एक एक करके न्यूज 18 आपको बता रहा है। वार्ड 17 छावनी से महावीर सिंह, वार्ड 18 कृष्णपुरी से अंगन लाल सेठी, वार्ड 37 कनवरी से रिकॉर्ड 6वीं बार कुलदीप पांडे की जीत हुई है और वार्ड 58 घनश्यामपुरी से अनिल सिंगर, वार्ड 76 बेगमबाग से दीपू शर्मा। नाम वापसी के आखिरी दिन ये बड़ी तस्वीर सामने आई है, स्पष्ट होती हुई तस्वीर नजर आ रही है और पहली बार ये बड़ा रिकॉर्ड बना है। तो चुनावों से पहले ही बीजेपी के लिए डबल खुशी यहां पर नजर आ रही है, जहां पर लगातार तमाम पार्टियां दावे वादे कर रही हैं। रंजीत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। रंजीत, अलीगढ़ में चुनावों से पहले ही बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। 5 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित बीजेपी के। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अलीगढ़ में 90 वार्डों पर चुनाव होना है, जिसमें भाजपा ने 5 जो वार्ड है उन पर निर्विरोध निर्वाचित 5 पार्षद जो हो गए। इसमें अलीगढ़ में भाजपा में काफी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। एक तरफ जब देखा जा रहा था काफी कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ पर कोई खड़ा ही नहीं हुआ। आज नामांकन का आखिरी दिन था, जिसमें भाजपा के 5 वार्ड में जो पार्षद हैं वो निर्विरोध हो गए यहाँ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, ये बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी ने यहाँ पर बनाया है। तो स्पष्ट होती हुई तस्वीर, नाम वापसी के आखिरी दिन तस्वीर क्लियर हो गई है। पहले बार ये बड़ा रिकॉर्ड बना है। तो एक बार फिर से आपको अतीक का डायरी वाला प्लान बता देते हैं और आज हम आपको ये बताएंगे कि माफिया के मारे जाने के बाद उसकी डायरी के पन्नों में दर्ज नाम जिंदा हो उठे हैं और इस डायरी में क्या क्या लिखा है, किस तरह के लोगों के नाम पते लिखे गए हैं और डायरी का सच सामने आया तो कौन कौन से लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एक डायरी जो मिस्ट्री बन गई। एक डायरी जो मिली तो 100 सवाल कर गई। क्या है माफिया की गुप्त डायरी का राज? इस डायरी में जो कुछ भी दर्ज है वो कानून के लिए एक सबूत है, अतीक के दुश्मनों के लिए मौत है, IS 227 गैंग के लिए एक मैसेज है और पुलिस के लिए एक पहेली। शाइस्ता को तलाश रही पुलिस के हाथ अतीक गैंग की एक ऐसी डायरी लगी है जिसके कोड डिकोड हो गए तो अतीक गैंग बिना मारे ही खत्म हो जाएगा। माफिया की तरह ही उसके गुर्गे भी मिट्टी में मिल जाएंगे। शाइस्ता परवीन की खोज में लगी प्रयागराज पुलिस को बड़ी जानकारी हासिल हुई है। दरअसल शाइस्ता परवीन के मायके यानी कि अतीक अहमद की ससुराल से इसी बक्से से प्रयागराज पुलिस ने कई डायरीज बरामद की हैं, जिनमें न सिर्फ अतीक अहमद के करीबी, उसके रियल एस्टेट कारोबारी और उसके गुर्गों के रिकॉर्ड दर्ज थे। इन डायरीज में बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के रियल एस्टेट के पार्टनर्स, उसके बेहद करीबी लोग जिनके पास अतीक का पैसा जमा था, उनकी सारी डिटेल्स थी और बताया जा रहा है कि उन डायरीज के जरिए अब पुलिस अतीक के गुर्गों, अतीक के पार्टनर्स और अतीक के वो लोग जो उसके फाइनेंसर के तौर पर काम कर रहे थे, उनकी डिटेल्स निकाल रही है। सूत्रों के मुताबिक अतीक के ससुर के घर एक डायरी मिली है जिसमें अतीक के सारे कच्चे चिट्ठे हैं। सवाल उठता है कि इस डायरी में क्या है। चलिए बताते हैं। इसमें दर्ज हैं अतीक के कई करीबियों के नाम, कई मददगारों के पते और नंबर, यूपी के अलावा 5 राज्यों में फैले काले कारोबार का हिसाब किताब भी, शूटर्स के नाम, पते और कोड, अतीक गैंग की ओर से अंजाम दी गई वारदातों के कोड भी। डायरी से अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक अतीक के धंधे दिल्ली से लेकर मुंबई तक और MP राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैले हैं। कई बेनामी संपत्तियां हैं, रियल एस्टेट से लेकर होटल तक के कारोबार हैं।
मौके से पुलिस ने अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद किया है। इस डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले हजारों करोड़ के कारोबार की पूरी फेहरिस्त शामिल है। इन डायरीज का जिक्र लगातार बीते कई दिनों से हो रहा था, लेकिन छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने इन डायरीज को बरामद कर लिया है और इनके आधार पर ही पुलिस अब रियल एस्टेट कारोबारी, अतीक के फाइनेंसर और शाइस्ता परवीन के वो करीबी लोग जो उसको इस समय न सिर्फ आर्थिक मदद दे रहे हैं बल्कि उसको छुपाने में मदद कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स निकालेगी। इन डायरीज में उन करीबियों के मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स और कितना पैसा कब किसको दिया गया, ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। पुलिस सूत्रों से यह भी पता चला है कि अतीक और शाइस्ता की अलग अलग डायरी थी। अतीक की डायरी को गुप्त डायरी कहा जाता था, शाइस्ता की डायरी को लाल डायरी कहा जाता था। माफिया और उसकी क्राइम क्वीन दोनों अपनी अपनी डायरी में अलग अलग तरह का हिसाब किताब रखते थे। अतीक की डायरी में गैंग, हवाला, बिजनेस, पार्टनर के नाम, पते और शूटर्स का पता ठिकाना दर्ज है, जबकि शाइस्ता की डायरी में बुरका ब्रिगेड, लोकल सपोर्टर, गुप्त ठिकाने और गैंग में नई भर्ती से जुड़ी जानकारियां दर्ज हैं। यानी पुलिस सूत्रों के दावे पर यकीन करें तो अतीक के बाद शाइस्ता अपने हिसाब से अपना साम्राज्य खड़ा कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शाइस्ता की डायरी से अब तक मिली जानकारी कितनी काम आई? क्या शाइस्ता अपनी डायरी में दर्ज किसी गुप्त ठिकाने पर है या उसने IS 227 जैसी कोई दूसरी गैंग पहले ही तैयार कर ली थी ताकि पुलिस की आंखों से ओझल होकर भी गैंग और धंधे को चलाती रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमने आपको अतीक और शाइस्ता की डायरी से जुड़े तमाम राज बताए और यह भी बताया कि इन डायरीज में किस तरह से गैंग, कारोबार और शूटर्स के नाम, पते दर्ज हुआ करते थे। लेकिन इसी डायरी में जो सबसे चौंकाने वाली सूचना मिली थी वो उमेश पाल शूटआउट को लेकर है। हमने आपको बताया था कि कैसे माफिया अंजाम दिया करता था तमाम वारदातों को और इसी तरह से उमेश पाल शूटआउट को कोड नेम भी दिया गया था और कोड नेम था ऑपरेशन जानू। देखिए क्या है ऑपरेशन जानू की पूरी कहानी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उमेश की हत्या के मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन जानू। ऑपरेशन जानू के तहत ही की गई थी उमेश पाल की हत्या। देखिए किस तरह अतीक की ब्रिगेड उमेश पाल पर टूट पड़ी थी। ये गोलियां, ये बम, इस खून खराबे का नाम दिया गया था ऑपरेशन जानू। उमेश की हत्या की प्लानिंग की तैयारी कर ली गई थी। हत्या से पहले एक पार्टी की गई। पार्टी में शाइस्ता, असद, गुड्डू समेत सभी शूटर शामिल हुए थे। पार्टी का सामान खुद असद लेकर आया था। शाइस्ता और असद शायद ये नहीं जानते थे कि उमेश की हत्या का अंजाम क्या हो सकता है। शायद इसीलिए वो पार्टी में मस्त थे। उमेश की हत्या कैसे करनी है, कौन गोलियां चलाएगा, कौन बम फेंकेगा, हर प्लान बारीकी से तैयार किया गया था। हत्या के बाद कौन कहां भागेगा और कहां छिपेगा, ये भी प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। पार्टी में सब खुश थे और सबको लग रहा था कि उमेश की हत्या करने के बाद बच निकलेंगे। लेकिन किसी को शायद ये अंदाजा नहीं था कि यूपी में योगी की पुलिस अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते क्या करती है। पार्टी में गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था और वो भी बेहद खुश था। उसे नहीं पता था कि इस बमबाजी का अंजाम क्या होगा। पार्टी में इस पूरे मिशन की हर प्लानिंग को फिर से फुल प्रूफ किया गया ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन जानू। पुलिस ने अतीक के हेल्प पर राकेश को गिरफ्तार किया था। राकेश ने पूछताछ के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ये मर्डर पार्टी उमेश की हत्या से ठीक पहले वाली रात को हुई थी। पार्टी से पहले असद ने राकेश से कहा था, ऑपरेशन जानू को अंजाम देना है। ऑपरेशन से पहले पार्टी होगी, पार्टी का पूरा इंतजाम होना चाहिए।
पूरी रात ये पार्टी चली। शाइस्ता, असद और सभी शूटर्स रात भर जश्न मनाते रहे और फिर अगले दिन ऑपरेशन जानू को अंजाम दे दिया गया। जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। उमेश की सरेआम गोलियों और बम से हत्या कर दी गई। लेकिन ऑपरेशन जानू और ये मर्डर पार्टी पूरे अतीक गैंग पर भारी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर शाइस्ता की तलाश करते करते उनकी गुप्तजारी पुलिस के हाथ लग चुकी है। उधर गुड्डू मुस्लिम की तलाश करते करते कुछ चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। एसटीएफ सूत्रों के माने तो बमबाज गुड्डू ओडिशा के कई दिनों से वहां पर छुपा हुआ था नाम बदलकर। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह है कि गुड्डू मुस्लिम अपना नाम भी बदल रहा है और हुलिया भी छिपा रहा है। छिपने के लिए वो हिंदू नामों का इस्तेमाल कर रहा है। बमबाज गुड्डू ने हुलिया बदल लिया। गुड्डू मुस्लिम ने नाम भी बदल लिया। हिंदू नाम से छिप रहा है गुड्डू मुस्लिम। 62 दिनों से फरार उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी गुड्डू मुस्लिम लगातार जगह बदल रहा है। उसने चेहरा बदलकर दाढ़ी बढ़ा ली है और अब खबर है कि वो अलग अलग जगहों पर रहने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल करके पुलिस से बच रहा है। इतना ही नहीं, उसने पुलिस से बचने के लिए इन 2 महीनों में अलग अलग हिंदू नामों का भी इस्तेमाल किया। गुड्डू मुस्लिम कहीं बबलू, कहीं सुरेंद्र कुमार, कहीं संदीप कुमार तो कहीं आयुष चौधरी के नाम से ठहर रहा है। गुड्डू मुस्लिम 2 से 13 अप्रैल तक ओडिशा में मौजूद था और करीब 15 दिन से राज्य में छिपा हुआ था और यहाँ कपड़े से भरा बैग छोड़कर फरार हो गया। ओडिशा में पुलिस ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम के सहयोगी मीट कारोबारी राजा खान को पकड़ा है। उसने खुलासा किया है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना हुलिया बदल लिया है ताकि जांच एजेंसियां उसे पकड़ न पाएं। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और ओडिशा में वह आयुष चौधरी के नाम से ठहरा हुआ था। अब तक गुड्डू मुस्लिम मेरठ, अजमेर, झांसी, नासिक, पुणे और ओडिशा से होते हुए अब छत्तीसगढ़ भाग गया है। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की पुलिस और एसटीएफ को तलाश है। 5 लाख के नामी गुड्डू मुस्लिम के मामले में लगातार कई नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम लखनऊ यूनिवर्सिटी के चंद्रशेखर हॉस्टल में कई सालों तक रहा है। इस दौरान यूनिवर्सिटी के छात्र उसे संदीप चौधरी के नाम से जानते थे। साथ ही माफिया धनंजय सिंह और अभय सिंह के लिए भी गुड्डू मुस्लिम कई सालों तक काम कर चुका है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सोहेला इलाके में मिली है, जो कि छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के करीब है। इसलिए सारंगगढ़ पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। गुड्डू मुस्लिम भले ही पुलिस के शिकंजे से बाहर है, लेकिन ये भी सच है कि वो जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा।